जाम शोरों में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, माल बरदार गाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस खाई में जा गिरी। 16 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, एक की हालत तशवीशनाक। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हादसा थाना बोला खान से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। मजदूर गंदुम कटाई के बाद वापस बदीन जा रहे थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से मुलाकात। पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड बैंक के तारीखी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी पर तफसीली ब्रीफिंग। पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के हुकूमती आज़म का यादा। मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद पर गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द से भी मिले। रेकोडेक तांबे और सोने की कान के मंसूबे के लिए $2.5 अरब की कर्ज फाइनेंसिंग पर बातचीत। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्की रवाना होंगे। सदर रजब तैयब अर्दवान और अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। पाक UAE ताल्लुकात नई बुलंदियों की तरफ गामजन। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मियां शहबाज शरीफ का तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा, पाकिस्तानी कम्युनिटी UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। नहरों का झगड़ा मामला सुलझाने के लिए वफाकी कोशिशें तेज। राना सनाउल्लाह का 2 दिन में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से दूसरा राबिता। मामले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम के मुशीर ने कहा, मुआहिदे के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है। पानी की तकसीम का मसला इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर हल किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला सिंध का राना सनाउल्लाह के बयानात का खैर मकदम। कहा, हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। मुज़ाकरात से ही मसला हल होगा। चाहते हैं CCI इजलास हो। मुराद अली शाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत कैनाल्स मंसूबा ख़त्म कर दे वरना हम साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। दरियाए सिंध पर नई नहरों का तनाज़ा। खैरपुर में वकला का धरना 5वें रोज में दाखिल। सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। शहरी शदीद परेशान। शदीद गर्मी में खुले आसमान तले ड्राइवर्स मुश्किलात का शिकार। गाजी अहमद के करीब गाड़ियां खड़ी कर दी। मवेशी भूख और प्यास से निढाल। ट्रकों में मौजूद दवाएं, फल और दीगर अशिया खराब होने का खदशा। कराची और सिंध बार का मुतनाज़ मंसूबा खत्म करने के लिए 72 घंटों का एक और अल्टीमेटम। नई नहरों का फैसला इत्तेफाक राय से होना चाहिए था। लगता है कि हुकूमत कुछ छुपा रही है। हुक्मरानों की नाअहली है कि मसले का हल तलाश नहीं कर सके। सिंध वाले अपने हक़ की बात करते हैं तो उन्हें रोक नहीं सकते। फजलुर रहमान की गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम का अपने प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद जारी रखने और किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फैसला। असर नौ शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। मरकजी मजलिस उमूमी का एलामिया। हाफिज नईमुर रहमान बोले, इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ था, लेकिन फौरी इंतखाबात का मुतालबा नहीं करते। चाहते हैं फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसले किए जाएं। खानपुर महर में पुराने तनाज़े पर मुखालिफिन का हमला। कुराई बरादरी के 4 अफराद हलाक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल। फरार मुल्ज़िमान की तलाश जारी। अमरीकी तैयारों की यमनी दारुल हुकूमत पर बमबारी। फिजाई हमले में 12 अफराद जाँ बहक हो गए। यमनी वजारत सेहत के मुताबिक 34 अफराद जख्मी भी हुए। हौसियों का जवाबी वार। अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल पर भी ड्रोन से हमले किए। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। शिमाली और जनूबी इलाकों में पनाहगुज़ीन कैंपों पर हमले। 24 घंटों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। तादाद 51,243 हो गई। हमास को मजीद कमजोर करेंगे। यरगमालियों की वापसी तक जंग जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार।
कहा मशरिक़ वुस्ता का चेहरा बदल देंगे, हौसियों की कार्रवाई पर सख्त रद्द अमल देंगे। तल अबीब में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी, मुजाहिरीन का हुकूमत से यरगमालियों के लिए गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल वजीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अमरीका से मुआहदे के लिए तैयार हैं, ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया। कहा तेहरान कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन दबाव और गुंडागर्दी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अमरीका मुज़ाकरात के लिए आमादा न हुआ तो ईरान अपने रास्ते पर गामजन रहेगा। सदर को यूनिवर्सिटी की फंडिंग मुंजमद करने से रोका जाए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मामला अदालत जा पहुंचा। यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया का इक़दाम चैलेंज कर डाला। मसीही बरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तदफीन रोम के सेंट मैरी मेजर कब्रिस्तान में की जाएगी। वो 1 सदी बाद वेटिकन से बाहर दफन होने वाले पहले पापाए रोम होंगे। एलामिया जारी, पोप फ्रांसिस काफी अरसे से अलील थे। आखिरी बार इतवार को ईस्टर तकरीब के दौरान अवाम के सामने आए थे। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को रोमन कैथोलिक चर्च के सरबराह बने। पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद जिम्मेदारी संभाली। वेटिकन सिटी का कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स अगले 3 हफ्ते के दौरान खुफिया राय शुमारी के जरिए अगले पोप का इंतखाब करेगा। आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम का इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग के अलमबरदार थे। उन्होंने ईस्टर पर गजा में इंसानी हुकूक की पामाली रोकने की अपील की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पोप फ्रांसिस की तदफीन में शिरकत करेंगे। खबरसां एजेंसी के मुताबिक सदर ने कहा वो और मेलेनिया रोम में पोप फ्रांसिस की तदफीन में शरीक होंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की 67,000 हज दरखास्त से पोर्टल बंद होने की वजह से रह गई। मामला वजीर आजम के नोटिस में ले आए। सऊदी वजीर से टाइमलाइन बढ़ाने की बात की है। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ मामला हल होने के लिए पुरुम्मीद। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले टूर ऑपरेटर्स ने रकम ताखीर से सऊदी अरब भेजी। पाकिस्तानी हुज्जाज के पैसे डूबने की बातें प्रोपेगेंडा हैं। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में अहम फैसले। किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए मिलेंगे। फ्लावर मिलों को कम अज कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाया जाएगा। मरियम नवाज की वज़ीर ज़राअत को खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट खैबर पख्तूनख्वा का बनाया हुआ है। इस हवाले से बयानिया बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीछे पूरा एक माफिया सरगर्म है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गरज बरस। कहा वफाक समेत किसी को इख्तियार देने की तजवीज़ दी है तो साबित करके दिखाएं। सूबे में गैर कानूनी माइनिंग हरगिज़ नहीं होने देंगे। PSL 10 में कराची किंग्स की तीसरी कामयाबी। पिशावर ज़ल्मी को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ किंग्स ने आखिरी ओवर में हासिल किया। कप्तान डेविड वार्नर 60 रन बनाकर नुमाया रहे। किंग्स की जीत के साथ ही कराची में PSL मैचेस मुकम्मल। रावलपिंडी और कराची के बाद अब मुल्तान में PSL का मेला सजेगा। मुल्तान सुल्तान्स होम ग्राउंड पर आज लाहौर कलंदर से मुकाबला करेंगी। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद कहते हैं हमारा फोकस रन रेट पर नहीं मैच जीतने पर है। मुल्तान से फतह का आगाज करेंगे। हमारी ताकत हमारा सैयारा, जमीन से मोहब्बत के इजहार का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ डे आज मनाया जाएगा। यौम अर्ज पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करने के लिए तकारीब शेड्यूल। दिन मनाने का बुनियादी मकसद कुराए अर्ज को दरपेश खतरात के हवाले से अवाम में आगाही पैदा करना है। हर किरदार लाजवाब, तंज़ो मिज़ा का मुनफरिद अंदाज। अहदे मुइन तमाम हुए 14 बरस बीत गए। वर्सटाइल फनकार मुइन अख्तर की हसीन यादें मद्दाहों के जहनों में महफूज। 50-50, आंगन टेढ़ा और इंतजार फरमाइए जैसे शाकार आज भी याद।